सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और बार्सिलोना से रिलेटेड जो न्यूज है और मेसी की इंजरी के ऊपर जो हम बात करेंगे, मैनेजर के ऊपर बात करेंगे, कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं पीएसजी से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड, लेवेंडोस्की और राहु के उसके ऊपर बात करेंगे, और जर्नल ट्रांसफर्स के ऊपर और न्यूज के ऊपर जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले जो यार मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए काफी ज्यादा न्यूज चल रही है कि हकीमी विल बी सस्पेंडेड फॉर फर्स्ट लेग। देखें ये तो एक चले बारसा को एडवांटेज है, ठीक है, लेकिन एक बार याद रखें, फर्स्ट लेग के बाद सेकंड लेग में बहुत से प्लेयर जो हैं वो येलो कार्ड के ऊपर हैं, जो कि सस्पेंड हो सकते हैं होम लेग के ऊपर। और ये नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप लोगों की स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स हैं। इसके अंदर है लमीन यमाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर और बारसा उनके ऊपर रिलाई कर रही होती है। फ्रेंकी डियोंग, जो कि वापस आएंगे फर्स्ट लेग में, तो येलो कार्ड मिलकर सेकंड लेग में वो सस्पेंड हो सकते हैं। फिर अराओ है अगेन सेकंड लेग, अराओ के बगैर, इन सब तीन प्लेयर्स के बगैर कैसे आप गुजारेंगे? फिर क्रिस्टनसन है द ओनली ऑप्शन, जो कि राइट डीएम खेलते हैं। फिर जाओ फिलिक्स हैं, फिर फेरन टोरेस हैं। रिडेम्पशन आर्क भाई सेकंड लेग पे कैसे होगी भाई जब फेरन टोरेस, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर्जियो क्लच रोबर्टो भाई, वो सेकंड मतलब कमबैक कैसे होगा, रिमोंटाडा कैसे होगा अगर सर्जियो रोबर्टो जो है वो सेकंड लेग के अंदर अवेलेबल नहीं होंगे? तो ये मतलब किस तरह चावी इसको डील करते हैं फर्स्ट लेग में, ये देखना पड़ेगा। बट दिस इज ह्यूज, बिकॉज इतने ज्यादा प्लेयर्स जो हैं वो तकरीबन कितने हैं, एक दो तीन सात प्लेयर्स जो हैं वो येलो कार्ड के ऊपर हैं सेकंड लेग के ऊपर। तो ये न्यूज थी, मैंने आपको दे दी कि ये हमें चीज जो है वो हमें डील करनी पड़ेगी। अब जो है वो बारसा की न्यूज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैनेजर के ऊपर मैं आपको अपडेट देता हूं। देखें, डिजर्बी राइट नाउ इज वेरी क्लोज टू, मतलब क्लोज नहीं कहूंगा कि, लेकिन चेल्सी और लिवरपूल के अंदर जा रहा हूं। मेरी प्रेडिक्शन है कि विल एंड अप एट लिवरपूल, अगर चाबी अलोंसो स्पेशली जो है वो बायनगर चले जाते हैं। तो डिजर्बी इज आउट ऑफ, मतलब अभी कोई न्यूज नहीं है। हांसी फ्लिक इज वेटिंग फॉर बार्सिलोना, एंड एज पर मतलब जूनियर नागल्समैन ने जो स्टेटमेंट दी है, ही इज आल्सो वेटिंग फॉर बार्सिलोना कि वो बताएं कि यूरो उनकी लास्ट असाइनमेंट है। कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो बताएंगे ना कि भाई जर्मनी को मेरी ये यूरो लास्ट असाइनमेंट है, और उसके बाद आई विल गो बैक टू क्लब फुटबॉल। आई एम श्योर कि उनके पास बारसा के अलावा भी जो है वो होंगी, इसी तरह हांसी फ्लिक के पास भी होंगी। तो लेट्स सी, आई थिंक दे आर वेटिंग। लेकिन बारसा इसके लिए इतना आसान नहीं है अभी ये नागल्समैन को या हांसी फ्लिक को या किसी और मैनेजर को अपॉइंट करना, बिकॉज बार्सिलोना क्वार्टर फाइनल्स में रीच कर चुकी है अंडर चावी। अब आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर बारसा बाहर हो जाती तो मुझे ऐसा लगता है कि लपोटा ने फौरन जो है वो डिसीजन ले लेना था, बिकॉज चावी ने भी अनाउंस कर दिया हुआ है। लेकिन अब आपके ऊपर एज अ मतलब एज अ प्रेसिडेंट प्रेशर क्रिएट होगा मैनेजमेंट के ऊपर कि अगर चावी सेमीफाइनल में रीच कर जाते हैं या इवन फाइनल में, मैं ये नहीं कह रहा कि जाएंगे या जीतेंगे, मैं ये कह रहा हूं अगर रीच कर जाते हैं, तो एक सेमीफाइनलिस्ट को या फाइनलिस्ट मैनेजर को, अगर एक मैनेजर आपको सेमीफाइनल में लेके जा रहा है या फाइनल में लेके जा रहा है और उसने पिछले सीजन ला लीगा जीती है इस स्क्वाड के साथ, इस फाइनेंशियल सिचुएशन के साथ, तो आप उसको जाने नहीं दे सकते। ठीक है, बहुत बड़ा प्रेशर होगा और हमेशा याद रखा जाएगा। इसलिए जो है लपोटा वेट कर रही है चावी का कि अगर रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, और ही विल ट्राई, और आई थिंक वो बैक चैनल के ऊपर कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होंगे चावी को कि इस फाइनेंशियल सिचुएशन में आप अभी और रुक जाएं। ठीक है, वरना अभी तक अनाउंसमेंट हो गई होती। तो जब तक चैंपियंस लीग के अंदर है बार्सिलोना, मुझे नहीं लगता कि कोई डिसीजन होने वाला है। तो ये तो हमने बात कर ली मैनेजर के ऊपर। अब प्लेयर बाय प्लेयर बैकलाइन से फॉरवर्ड लाइन के अंदर जाते हैं कि क्या न्यूज है। ठीक है, देखिए अराहो ने एक स्टेटमेंट दी है कि ऑब्वियसली एम्बापे से रिलेटेड, आपको पता है, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि मैं अभी सेंट्रली खेलूंगा या राइट साइड के ऊपर खेलूंगा, वो भी डिपेंड करता है एम्बापे की सिचुएशन के ऊपर कि एम्बापे सेंट्रली खेलते हैं और बारकोला जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर खेलते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अराहो कहां खेलेंगे। बट ही इज, उन्होंने कहा कि गुड वन ऑन वन सिचुएशन में, एंड वी हैव टू डील विद इट। इसी तरह उन्होंने डेम्बले का नाम भी लिया, ही इज गुड इन वन ऑन वन सिचुएशन, वी हैव टू डील विद हिम ऑल्सो। इसी तरह लेवेंडोस्की ने भी कहा है कि डेम्बले का इमोशनल रिटर्न होगा। मदनी लेवेंडोस्की क्या फूक के है, केड़ा इमोशनल रिटर्न भाई, स्नेक 5 साल हमने हॉस्पिटल के बिल भरे हैं, वो बंदा एक गोल मारे 32 गेम के अंदर उसने वहां पे जाके, तो कौन सा इमोशनल रिटर्न भाई? इसको मतलब इसको अंडे मारो भाई, जो एक एक अंडा जो है अपनी जेब में लेके हैं और इसके डंबले को मारे। मुझे तो लग रहा है कि कैंप सॉरी मंजूइक स्टेडियम में एंटर होने से पहले ही बंदे ने इंजर्ड हो जाना है। बट भाई कोई इमोशनल कमबैक नहीं, कुछ नहीं किया। क्या भाई इस बंदे ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, और लोग कहते हैं कि भाई वो इंजर्ड नहीं हो रहा। भाई ये भी तो देखो, अगर वो बारसा में होता और 30 मैचेस के अंदर 32 मैचेस के अंदर सिर्फ एक गोल मारता, वो तो पीएसजी है। बारसा रियल मैड्रिड खेलना अलग जो है वो प्रेशर होता है। आप कभी एक्सेप्ट करते हैं एक गोल 32 मैचेस के अंदर? आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते एक गोल 32 मैचेस के। और ये उसकी स्टोरी रही है, अपार्ट फ्रॉम वन हाफ सीजन सेम स्टोरी थ्रू आउट रही है। तो ऐसी की तैसी डेम्बले की कोई इमोशनल कमबैक नहीं है, चपेड़े पड़ेंगी और कोई जो है वो नहीं होना चाहिए। तो खैर ये तो मैंने आपको न्यूज दे दी। अब कुबार्सी की रिलेटेड न्यूज आ रही है
कि भाई जो स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन है दे आर मतलब वो ढीठ हो चुके हैं कि भाई हमने कुबारसी को खिलाना ही खिलाना है ओलंपिक्स में भी और यूरोस के अंदर भी, विच इज नॉट गुड। नहीं होना चाहिए ऐसा भाई। एक बंदा जिसने अभी 10 मैच भी पूरे नहीं खेले भाई, आप उसको डेवलप तो होने दो। ठीक है, गुंडोगॉन ने एक स्टेटमेंट दिया कि इट इज एक्साइटेड टू सी दीज यंग प्लेयर्स, लेकिन इनको भी अभी बहुत कुछ सीखना है और आई 100% एग्री विद हिम। आप अननेसेसरी प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकते इनकी बॉडीज के ऊपर, जो कि अभी इन मतलब अभी भी डेवलप हो रही है, राइट। मसल जो है वो डेवलप हो रही है, ट्रेनिंग करते होंगे तो इनके मसल डेवलप हो रहे होंगे। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाट स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन वांट्स, राइट। तो पहले भी इन्होंने इसी तरह की हरकतें की थी, आंसू फाटी था, पेड्री सबसे पहला बड़ा यूज केस है, कावी अन्य वहां उसको खिलाई गए, उसके भी बुरे हालात कर दिए उन्होंने। तो भाई एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, और चले यूरोस खिला दें आप, कम से कम ओलंपिक्स के अंदर तो राना लेके जाएं जो आपने पेड्री के साथ किया था, लेकिन इन्होंने सीखना ही नहीं है, हर एक को अपनी पड़ी हुई है बस। खैर ये तो न्यूज होगी क्या नाम है कुबारसी की। उसकी डेस्ट की न्यूज ये आ रही है कि 10 मिलियन यूरोस में खरीदने के लिए तैयार है और हमें 10 मिलियन यूरोस में बेच देना चाहिए, बिकॉज हमारे पास कुंडे है और हमारे पास जूलियन अराहो भी आ जाएंगे उस पोजीशन पे। और डोंट फॉरगेट हेक्टर फोर्ट भी जो है वो राइट बैक है, तो 10 मिलियन कैश इन आपको कर लेना चाहिए। इसके अलावा मिडफील्ड के अंदर फिलहाल कोई न्यूज नहीं है, और ऑब्वियसली आपको पता है कि डीएम की रिक्वायरमेंट है और वो हम बहुत दफा जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। देखिए जो सबसे बड़ी न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि रफीनिया को सऊदी ने ऑफर किया, किसी क्लब ने ऑफर किया, मोर देन 80 मिलियन यूरोज उसके लिए ऑफर किया है, और काफी ज्यादा सोर्सेज ने रिपोर्ट किया। और मैं आपको ये कहता रहा हूं कि चाहे प्रीमियर लीग क्लब हो या सऊदी से हो, रफीनिया के लिए 60-70 मिलियन की मिनिमम ऑफर आएगी भाई। अब उसके अभी भी इतने कम मिनट्स के अंदर, चाहे जो मर्जी आपको आंख को अच्छा ना लगता हो, आपको ड्रिबल नहीं करके दिखाता हो, लेकिन 13 गोल असिस्ट हो चुके हैं पिछले सीजन, उसके 20 गोल असिस्ट थे, 13 गोल असिस्ट उसके ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वो इफेक्टिव प्लेयर तो है किसी भी प्रीमियर लीग टीम के लिए, किसी भी सऊदी टीम के लिए, ऑब्वियसली सऊदी क्लब के लिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस टाइम रफीनिया जो है वो सऊदी जाना चाहेंगे। आई थिंक प्रीमियर लीग कोई क्लब है, क्योंकि न्यूज आ रही है, इवन कुंडे की भी न्यूज आई थी, लेकिन रफीनिया की आप देखिएगा कि इस सीजन के एंड जैसे जैसे ये सीजन एंड होता जाता है न्यूज आएगी। देखिए रफीनिया को मैं सेल करने के हक में सिर्फ तभी हूं जब रफीनिया को आप सेल करके उसकी जगह या तो उस पैसों से एक डीएम लेके आए पहले, या फिर एक लेफ्ट विंगर लेके आए, जैसे लुइस डियाज जो है वो आप बहुत न्यूज चल रही है, पीएसजी भी लिंक्ड है और भी बहुत से क्लब लिंक्ड है, तो आप एक लेफ्ट विंगर लेके आए, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट विंगर नहीं है। ठीक है, लेफ्ट विंगर नहीं, आंसू फाटी वापस आएंगे, लेकिन एक मतलब मुंडो एमडी ने जो है वो ये रिपोर्ट किया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर इंटरेस्टेड इन फ्रैंकी डियोंग। ऑब्वियसली वो तो मतलब समझ लगती है मुझे, दे आर आल्सो इंटरेस्टेड इन आंसू फाटी, वो आंसू फाटी के अंदर भी जो है वो इंटरेस्टेड है। तो लेट्स वेट एंड सी। देखिए रफीनिया और आंसू फाटी को सेल करके आपकी पहली प्रायोरिटी उस पैसे से या तो डीएम होना चाहिए या फिर एक लेफ्ट विंगर होना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है, कंसिडरिंग कि लमीन की जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, बट ऑब्वियसली आपको एक चीप बैकअप लेके आना पड़ेगा जो कि ग्रीनवुड नहीं है। एज पर न्यूज बार्सिलोना बिल्कुल बैक ऑफ कर लिया और बहुत अच्छा किया, बिकॉज 50 मिलियन का प्राइस टैग जो है वो यहाँ पे रिपोर्ट हो रहा है ग्रीनवुड के लिए, और ग्रीनवुड के लिए 50 मिलियन तो बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए कंसिडरिंग एवरी सिचुएशन राइट नाउ। सो गाइस ये तो मैंने आपको जो है वो बारसा की न्यूज जो मोटी मोटी है बारसा की न्यूज बता दी है, लेकिन अब प्लेयर से जो है वो हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और हम आते हैं स्पॉन्सरशिप के ऊपर। देखिए नाइकी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना पड़ेगा बारसा, और उसके लिए थोड़ी सी कंपनसेशन भी देनी पड़ेगी। पूमा एज पर रिपोर्ट्स हैज मतलब हिस्टोरिक जो है वो जो है डील ऑफर किया बार्सिलोना का, 120 से 125 मिलियन यूरोज जो है वो पर ईयर जो है ऑफर कर रही है, और 100 मिलियन का साइनिंग बोनस, 100 मिलियन यूरोज का साइनिंग बोनस भी ऑफर कर रही है। तो नाउ इट इज इन बार्सिलोना कोर्ट, और आई थिंक नाइकी के कोर्ट के अंदर भी है कि नाइकी उसको ऑफर को अपनी इंक्रीज करती है वो जितनी पूमा कर रही है, बिकॉज देखते हैं, और ये भी न्यूज है कि पूमा इज ऑल्सो ready to pay the compensation to Nike also, right, on Barcelona behalf also, या बारसा को वो compensation पे कर देंगे। I think maybe वो बोनस जो है वो it is a part of this। तो I think बारसा को वो जो अपनी प्रोडक्शन है उसको अभी साइड पे रखना चाहिए और लेट्स गो विद पूमा, और या फिर नाइकी अगर अपनी ऑफर अप करती है, बट लेट्स वेट एंड सी के क्या होता है। देखिए एक और न्यूज आ रही थी थोड़ी देर पहले कि लमीन यमाल जो है वो बार्सिलोना उसको नंबर 10 ऑफर कर रही है। देखिए मैं बहुत दफा ये कह चुका हूं और मेरा ये बिलीव है कि नंबर से कुछ नहीं होता। देखिए एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, बट वो प्रेशर जब आप एक मतलब जर्सी आपकी जो
पीछे जर्सी के ऊपर नंबर है उसका आपको बिल्कुल भी वेटेज देखिए, मेसी का बहुत बड़ा रोल रहा है। आई थिंक द बेस्ट प्लेयर जो सबसे ज्यादा बार्सा ने जीता है उसके अंदर एक कांस्टेंट फैक्टर था, वो लियोनेल मेसी था, तो बहुत बड़ा वेटेज है। बट अगर देखिए उस टाइम पे भी हमें लगता था कि आंसू फाटी इज द नेक्स्ट बिग थिंग, और ऑब्वियसली उनको नंबर 10 दिया गया और उनकी इंजरी के इश्यूज हो गए, वो अनफॉर्चुनेट था बट वो टैलेंट था उनके अंदर। अब लमीन यमाल है और एज पर रिपोर्ट्स के आप नंबर 10 खाली नहीं रख सकते, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर फॉरवर्ड लाइन के अंदर आप देखें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो अभी सबसे बेस्ट टैलेंट है फॉरवर्ड लाइन के अंदर वो लमीन यमाल ही है। तो अगर आपने देना है तो इट मेक्स सेंस कि इट गोज टू लमीन यमाल ऑल्सो, बट साथ साथ आपको बार बार उसको रिमाइंड कराना है कि भाई दिस इज जस्ट अ नंबर, यू हैव टू परफॉर्म एंड डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। बहुत से मैनचेस्टर यूनाइटेड के 7 नंबर्स भी बाद में बहुत से प्लेयर्स ने लिए हैं, और भी बहुत से प्लेयर्स ने, अब विनीशियस ने भी तो नंबर लिया हुआ है ना क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, तो इट्स ओके मतलब आप परफॉर्म करते हैं, अगर आप फिट रहते हैं तो ये चीजें मैटर नहीं करती, लोग भूल जाते हैं। तो ये न्यूज चल रही थी इसकी। अब थोड़ी सी न्यूज है, मेसी इज इंजर्ड और वो इंटर मियामी के लिए जो नेक्स्ट मैच है वो नहीं खेलेंगे, लेकिन एज पर रिपोर्ट्स कोई बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी जो है वो ये यहाँ पे जो है वो रिपोर्ट नहीं हो रही। तो मोस्ट लाइकली शायद वो इंटरनेशनल ब्रेक के अंदर अर्जेंटीना के लिए मोस्ट लाइकली अवेलेबल होंगे, और शायद हो सकता है कि नेक्स्ट फ्यू मैचेस के अंदर वो इंटर मियामी के लिए भी अवेलेबल हो। तो एज ऑफ नाउ कोई बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं है। होपफुली मेसी, देखिए मेन टारगेट उनका अर्जेंटीना ही है, वो कोपा अमेरिका ही है 2024 के अंदर, और वो उसकी प्रेपरेशन ही कर रहे हैं, और साथ साथ जो है वो मजे मस्तियां चल रही हैं बुस्केट्स के साथ, सुआरेस के साथ और जॉर्डी अल्बा के साथ। सो गाइस दिस वाज द न्यूज। आप अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन कि क्या करना चाहिए बारसा को। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके